नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ राहुल पांडे और इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं गोरखपुर के जिलाधिकारी के विजेंद्रन सर से बात करेंगे और जानेंगे कि जो ये वैश्विक महामारी है, इससे लड़ने के लिए जिला प्रशासन की क्या सुविधाएं हैं, किस तरीके से जिला प्रशासन तैयार है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, मैं जिलाधिकारी गोरखपुर बोल रहा हूँ। जी। वैसे आप बता रहे हैं यहाँ तो ये महामारी का अभी इलाज हम लोगों के पास है नहीं। जी जी जी। वैसे प्रधानमंत्री जी ने तब पहले जनता लॉकडाउन किए थे 22 तारीख को, उस समय से हम लोग अलर्ट हो गए थे। फिर हम लोग मुख्यमंत्री जी का जनपद है इसलिए तो उनसे निवेदन किए थे। उसके बाद लगातार हम लोग लॉकडाउन कंटिन्यू रखे हैं। इससे फ़ायदा हम लोग का जनपद को मिला है ताकि गोरखपुर अब तक 0 केस में है। एक भी केस गोरखपुर में नहीं निकला है। गोरखपुर बड़ा जनपद है पूर्वांचल में, करीब 7 लाख का आबादी है हमारा और यहाँ तो 20 ब्लॉक है और 7 तहसील है। अब देख रहे हैं तो यहाँ बहुत सारे गतिविधियाँ भी चलती है। यहाँ एयरपोर्ट भी है, रेलवे स्टेशन भी, नॉर्थ ईस्टर्न का बड़ा रेलवे स्टेशन है। और उसके अलावा हम लोग का जो आना जाना यहाँ पूर्वांचल का एक तरफ राजधानी के रूप से है, यहाँ आसपास बिहार से, नेपाल से बहुत लोग आते जाते होते हैं। इसलिए तो हम लोग का चुनौती और ज़्यादा था जी। इसलिए हम लोग पहले महसूस किए थे ताकि हो सकता है गोरखपुर में केस नहीं तो आसपास केस हो सकता है, इसलिए हम लोग लॉकडाउन पहले कर दिए और करीब 25 दिन हम लोग लॉकडाउन रखे थे गोरखपुर में फर्स्ट फेज में। अब तो कल से लॉकडाउन एक्सटेंशन का जो हम लोग का सूचना मिला है, आगे भी हम लोग उसका एक्सटेंशन जारी रखेंगे। अभी तक जो लड़ाई लड़ी गई है और आगे की जो लड़ाई लड़ी जाएगी, उसके लिए प्रशासन शहरी क्षेत्रों में, क्योंकि बड़ी आबादी है, आपको पता ही है, आप खुद भी कह रहे हैं बड़ी आबादी है, तो शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में वो तमाम चीज़ें जो आवश्यक जो चीज़ें हैं, जो ज़रूरत की जो चीज़ें, उसको कैसा मुहैया करवा रहे हैं शहरी और ग्रामीण दोनों देखिए, क्षेत्र? लॉकडाउन का एक इम्पॉर्टेंट एक तरफ जीवन होता है। एक्चुअली जनता का जो रोज़मर्रा का चीज़ है जी उसे सप्लाई चेन के जरिए से ढंग से पहुंचाना है। हम लोग सप्लाई चेन कितने मजबूत होता है उतने दिन आराम से जनता को अंदर रहने में कोई परेशानी नहीं होगी। जी हम लोग पहले दिन से ही ये प्रारंभ किए हैं। हम लोग का टीम भी बहुत अच्छा काम किए थे। वैसे मेरा सिटी मजिस्ट्रेट साहब है, यहाँ एसडीएम सदर है और एडीएम साहब है, सभी लोग का ऐसे टीम हम लोग काम किए थे। हम लोग क्या किए थे, 4 चीज़ एसेंशियल सेवाएं हैं उसको तुरंत हम लोग डोर स्टेप डिलीवरी के लिए व्यवस्था की 24/7। हम लोग कंट्रोल रूम स्थापित किए हैं, 22 हेल्पलाइन नंबर है, 24/7 हमारा कंट्रोल रूम भी इस पे फंक्शनल है। उसके अलावा जो मान लीजिए सब्जी का है और किराना का है, दवा का है, दूध का है, ये 4 चीज़ हम लोग फोकस किए थे। उसके क्या किए, वहाँ आसपास का जो लोकल में अवेलेबल वेंडर्स है उनका नंबर ले लिए, फिर वहाँ शेयर कर लिए। एक ही शर्त रख के हम लोग जनता किसी भी सूरत पे घर से बाहर नहीं निकलेंगे, उनका डोर स्टेप हम इंश्योर करेंगे। 10 साइटें हम लोग लॉन्च किए थे। स्पेंसर, बिग बाज़ार, इसी टाइप का बड़े बड़े लोग का भी हम लोग इन्वॉल्व किए थे। फिर जोमेटो, स्विगी, जो कितने लोग डिलीवरी सिस्टम इसका मजबूत है, लॉजिस्टिक सिस्टम, उन्हीं के सबको रोपिन किए। वो सभी लोग हमारा सब्जी डिस्ट्रीब्यूट करने में, दवा डिस्ट्रीब्यूट करने में और जो राशन, चावल, गेहूँ, जो भी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करने में बहुत मदद की है। अब आप पिछले 25 दिन इसलिए तो हम लोग मेंटेन कर पाएँ ताकि रेट भी हम लोग निर्धारित किए थे। रेट के ऊपर भी हम लोग नियंत्रण किए थे ताकि किसी के पास होर्डिंग ना हो जाए जहाँ भारी मात्रा में। दूसरा चीज़ है, लगातार सप्लाई चेन हम लोग मजबूत किए हैं धीरे धीरे करके। अभी जनता अंदर, जो जनता घर का अंदर है, वो इतने अश्योर्ड है, उनको जो चीज़ चाहिए वो उस समय में उनको मिल जाता है। इतने एश्योरेंस दे देंगे आराम से, फिर हम लोग जनता को। गोरखपुर पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय भी है और कई जो आसपास के जो जिले हैं गोरखपुर से सटे और बाहर से भी लोग, कई लोग यहाँ पे कमाने के लिए आते हैं, तो जो मजदूर लॉकडाउन के समय यहाँ पे रह गए थे, फंस गए थे, उनके लिए जिला प्रशासन ने उनकी फूड सिक्योरिटी, उनकी सोशल सिक्योरिटी कैसे मुहैया करवाई है? देखिए, हमारा कम्युनिटी किचन है, पहले दिन से हम लोग प्रारंभ किए थे। कम्युनिटी किचन में हम लोग क्या किए थे, यह कितने एनजीओ है, कितने संगठन है, उसके अलावा शासन से भी हम लोग का अच्छा खासा बजट मिला है। उसी के जरिए से हम लोग जो कितने चीज़ें हम लोग बन सकते हैं, मान लीजिए उदाहरण के तौर से रोज़ाना 10,000 फूड पैकेट्स हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एवरेजली। उसके बाद करीब 2,000 लोग का हम लोग ये ड्राई अनाज बांटते हैं, राशन, गेहूँ, चावल इत्यादि। साथ साथ हम लोग राशन भी तुरंत वितरण करना शुरू कर दिए। 8.5 लाख फैमिली का राशन हम लोग पहुंचा दिए। 45,000 लेबर वर्ग का लोग का हज़ार रुपया उनके खाता में हम लोग पैसा पहुंचा दिए। उसके अलावा आज भी फिर यानी दोबारा राशन आज से फिर फ्री वितरण हम लोग शुरू कर दिए। ये इस टाइप का हम लोग क्या है, लगातार मॉनिटर किए हैं कहाँ कहाँ किस पैकेट में हमारा माइग्रेटरी लेबर है, खासतौर पर मान लीजिए बाहर के रहने वाले हैं, किसी की वजह गोरखपुर में फंस गए हैं, उनको इतने अश्योर किए उनका पका हुआ भोजन भी मिलेगा, राशन भी मिलेगा, शेल्टर भी मिलेगा। ये जिम्मेदारी हम लोग उठाएं, इसलिए तो। जी सर, गोरखपुर में कितने क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं? कुछ हमें पता चला कि उत्तर प्रदेश में कुछ पहला यहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर उस तरह का WHO के जो मानक हैं, जो स्वास्थ्य
मंत्रालय की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से आप लोगों ने तैयार किया, क्या है उसके बारे में? देखिए और भी जो क्वारंटाइन सेंटर हमारा अर्बन एरिया, रूरल एरिया अलग जी। अलग जगह पे है। 1415 हम लोग रूरल एरिया में क्वारंटाइन सेंटर बनाए हैं। वो पूरा खासतौर पे ग्रामीण इलाका में जो बाहर से आने वाले व्यक्ति के कैटर करने के लिए, जो मान लीजिए कोई बाहर का लेबर आए हैं, नहीं तो बाहर विदेश से कोई आए हैं, वो जो सीधे घर नहीं पहुंचेगा, पहले हमारा क्वारंटाइन सेंटर में रहेगा। वैसे कायाकल्प योजना के अंदर हम लोग स्कूल के पहले ही बहुत अच्छा हम लोग डेवलप किए थे, उस पर टाइल्स लगा करके वॉशरूम, पानी, सारी सुविधा देख के रखे थे। उसलिए तो पहले हम लोग स्कूल में रुकवाए थे। उसके बाद 14 दिन के बाद वो जो यदि 2-3 बार जांच के बाद मेडिकल टीम ने पूरा पुष्टि करने के बाद, तसल्ली होने के बाद, फिर उनको घर में छोड़ देते हैं। शुरुआत में 16,000 लोग का हम लोग क्वारंटाइन में रखे थे। धीरे धीरे घट करके अभी केवल 4,000 लोग हमारा गांव ग्रामीण क्वारंटाइन में। शहर में क्या करते हैं, शहर में हम लोग कुछ होटल्स को और यहाँ जो मैरिज लॉन को लिए थे, ताकि यहाँ का सुविधा ज़्यादा चाहते थे लोग, उसी के हिसाब से हम लोग सुविधा बढ़ाए थे। एक कुछ आदर्श हम लोग क्वारंटाइन सेंटर भी बनाए थे, ताकि उन लोग को सारे सुविधा मिल जाए, घर जैसे सुविधा मिल जाए। कहीं टीवी का है, कहीं न्यूज़पेपर का है, मैगजीन का है, उनको महसूस ही होने नहीं दिए, ताकि तो वो कहीं घर से बाहर आए। इसी टाइप को सुविधा हम लोग बढ़ाए थे, इसलिए तो रहने वाले को भी कोई परेशानी नहीं हुई है। ये WHO के जो मानक के हिसाब से उस क्वारंटाइन सेंटर के बारे में आप कुछ बताना चाहें, क्या खास बातें हैं उसकी देखिए और किस तरीके से वो? देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये जो सफाई का पैरामीटर दिए हैं, खासतौर पे मान लीजिए हर 8 घंटे का हम लोग हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से उसको सफाई कराना होगा एनवायरमेंट का। दूसरा, जो व्यक्ति जो इनमेट्स रहते हैं उनका शौचालय अलग अलग हो। और तीसरा है जो इन लोग का सैनिटाइज़र और फेस मास्क और जो पर्सनल हाइजीन वाले चीज़ होते हैं उस पर, मान लीजिए पुरुष है तो उसी के हिसाब से जो कपड़ा साफ़ सुथरी हो और उनका अंडरगारमेंट सही हो, फिर मास्क पहना हुआ हो, साफ़ सुथरी हो, इसी का जो पैरामीटर है जो WHO के हिसाब से वो पूरा हम लोग कंफर्म किए। और जो क्वारंटाइन में रखने के पहले एक बार जांच किए थे, एक बेसलाइन जांच किए थे। उसके बाद फिर लगातार अल्टरनेटिव डेज में दूसरा तीसरा दिन में भी हम लोग जांच किए थे। किसी का तबीयत ठीक नहीं है तो उनको सैंपल भी लिए थे, फिर कोविड चेक भी किए थे हम लोग। जो WHO का गाइडलाइंस है उस पर तो पहले प्रीमाइसेस का साफ रखना है और आदमी का साफ रखना है, फिर SOP है एक तो सैंपल लेने के SOP, उसी के हिसाब से हम लोग फॉलो किए हैं, इसलिए तो पूरा सिस्टमेटिक तरीके। एक आखिरी प्रश्न है आपसे, क्योंकि ये जो महामारी चल रही है, जो एक संकट छाया हुआ है पूरे देश पे या पूरे विश्व के जो दूसरे देश भी जो हैं उसको झेल रहे हैं, पर्सनली मैं आपसे जानना चाहूँगा कि विजेंद्रन सर से कि कैसे इन तमाम प्रेशर्स को कैसे आप हैंडल करते हो, किस तरीके से एनर्जी आपको मिलती है इन सब चीज़ों से लड़ने के लिए, क्योंकि बड़ा जिला है, घना आबादी है, मुझे लगता है कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को मिला दिया जाए तो 30-40 लाख से आबादी 7 कम लाख है। है। जी, तो किस तरीके से आप इन सब चीज़ों को, आपको एनर्जी कहाँ से मिलती है? देखिए मेरा एनर्जी जनता से ही मिलते हैं एक तरफ से, ताकि जो तकलीफ होते हुए जो हम देखते हैं, तो फिर कहीं मैं चाहता हूँ कहीं प्रकृति से, भगवान से ऊर्जा मिल जाता है, ताकि हमारा साथी कोई परेशानी में है उस समय में तो फिर हम तो आराम नहीं कर सकते हैं। इसलिए तो हम लोग का जो बेसिक एनर्जी है जो जनता की एनर्जी है, जो हम तो जनता का शक्ति लिए हैं, जनता का वापस कर रहे हैं, उसी के ऐसे महसूस किए हैं। एक प्रकृति का एक तरफ एक साइकिल है, और जो कहीं ना कहीं कमज़ोर व्यक्ति का जो कोई भला व्यक्ति वो सहयोग करता है, फिर और भला और बड़ा हो जाता है। उसी टाइप का जो हम सहयोग करते हैं, फिर ताकत अपने आप बढ़ जाता है, वैसे महसूस करता हूँ। मैं आपसे अपील करता हूँ, आपका आसपास साथी जो भी परेशानी में है, ज़रूर उनको सहयोग करें। सहयोग करने में आप बढ़ते जाएंगे तो घटते नहीं कहीं किसी भी चीज़ पे। मैं आपसे यही अपील करता बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। हूँ। जी धन्यवाद। आपने कि आपके ज़िले का प्रशासक, जो भी गोरखपुर के लोग होंगे या आसपास के इलाके के जो लोग होंगे जो सुन रहे होंगे, आपके ज़िले के प्रशासक के विजेंद्र सर ये कहते हैं कि जो मुझे एनर्जी जो मिलती है कोरोना से फाइट करने की, वो आप लोगों से मिलती है, क्योंकि आप लोग अगर घर में रहेंगे, अपने आप को स्वच्छ रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे, तो दोगुनी मजबूती से इस महामारी से लड़ा जा सकता है। तो अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करिए और राज्यसभा टीवी के साथ बने रहिए। मैं हूं आपके साथ राहुल पांडे।